सोचो एक सीन है, ऑफिस पार्टी चल रही है। एक तरफ राहुल है जो कॉर्नर में खड़ा है, फोन में घुसा हुआ है, क्योंकि उसने पता नहीं कि लोगों से बात कैसे करे, क्या बोले, कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करे। वो ऑकवर्ड फील कर रहा है, होपिंग कि कोई उससे नोटिस ना करे। और दूसरी तरफ है प्रिया जो कॉन्फिडेंटली रूम में घूम रही है, हर ग्रुप में नेचुरली फिट हो रही है, लोग उसे सुनना चाहते हैं, उसे लाइक करते हैं, वो कैरिज्मेटिक लगती है। अब सवाल यह है कि राहुल और प्रिया में फर्क क्या है? क्या प्रिया नेचुरली टैलेंटेड है? क्या वो स्पेशल जीन्स के साथ पैदा हुई हैं? या क्या उसने कुछ ऐसा सीखा है जो राहुल नहीं जानता? आंसर है दूसरा वाला। प्रिया ने कम्युनिकेशन स्किल्स कॉन्शियसली डेवलप की हैं। वो टेक्निक्स जानती है जो राहुल नहीं जानता, और यही वो हिडन डिफरेंस है जो सक्सेसफुल लोगों को एवरेज से अलग करती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 85% करियर सक्सेस कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करती है, सिर्फ 15% टेक्निकल नॉलेज पे। 85% ये ह्यूज नंबर है, और आयरॉनिकली ये वो चीज़ है जो स्कूल्स में कभी नहीं सिखाई जाती। हमें मैथ सिखाई जाती है जो ज़्यादातर लोग डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। हमें हिस्ट्री सिखाई जाती है जो मोस्टली फॉरगेट हो जाती है। लेकिन कम्युनिकेशन जो लिटरली हर सेकंड यूज़ होती है, प्रोफेशनली और पर्सनली, वो कोई नहीं सिखाता, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप एक एवरेज एम्प्लॉय बनो जो ऑर्डर्स फॉलो करे, कॉन्फिडेंट लीडर नहीं जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करे। लेकिन आज ये चेंज होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको ले लाउंस की लेजेंडरी बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन के 6 पावरफुल आइडियाज दूंगा, सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में, जो आपको किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात करने में हेल्प करेंगे, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, बॉस हो, क्रश हो या कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट। ये वो टेक्निक्स है जो नेचुरली करिज्मेटिक लोग अनकॉन्शियसली यूज करते हैं, और अब आप भी कॉन्शियसली सीखोगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी पार्टीज में कॉर्नर में खड़े रहते हैं या मीटिंग्स में कुछ बोल नहीं पाते। तो उनके लिए ये वीडियो पहुंचानी है, और वो आपकी हेल्प से होगा। आज हम ले लाउंस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे। पहला आइडिया है द फ्लडिंग स्माइल, जहां आप सीखोगे कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसे इंस्टेंटली इंप्रूव करें। दूसरा आइडिया है स्टिकी आईज, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आई कांटेक्ट का सही तरीका क्या है जो कनेक्शन क्रिएट करता है। तीसरा आइडिया है द बिग बेबी पिवट, जहां आप समझोगे कि लोगों को स्पेशल फील कैसे करवाएं। चौथा आइडिया है कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग, जहां आप सीखोगे कि ऑकवर्ड साइलेंस कैसे अवॉइड करें और कॉन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो कैसे करें। पांचवा आइडिया है द पावर ऑफ पैरेटिंग, जहां मैं एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा जो इंस्टेंट रैपो बिल्ड करती है। और छठा आइडिया है कॉम्प्लीमेंट प्लस, जहां आप सीखोगे कि कॉम्प्लीमेंट्स कैसे दें जो जेन्युइन लगे और इम्पैक्ट क्रिएट करें। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल जो आप अपनी जिंदगी में इमीडिएटली रिलेट कर सको, और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो आप वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे आपका पूरा कम्युनिकेशन गेम लेवल अप हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, ट्रस्ट मी, ये 25 मिनट्स आपकी सोशल लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। ले लाउंस कहती हैं, अ स्माइल इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन योर कम्युनिकेशन आर्सेनल, बट मोस्ट पीपल यूज इट रॉन्ग। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन गेम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। समझो, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ज्यादातर लोग स्माइल को ट्रांजैक्शन की तरह यूज करते हैं। कोई मिला, स्माइल आया, कोई गया, स्माइल गया। ये रोबोटिक स्माइल है, मैकेनिकल है, इंस्टेंट है, और यही प्रॉब्लम है। लाउंस एक्सप्लेन करती हैं कि इंस्टेंट स्माइल फेक लगती है। ब्रेन सबकॉन्शियसली डिटेक्ट कर लेता है कि ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जेन्युइन इमोशंस थोड़ा टाइम लेते हैं डेवलप होने में। जब आप किसी से मिलते हो और तुरंत स्माइल करते हो, वो कन्वे होता है कि मैं हर किसी को ये सेम स्माइल देता हूँ। लेकिन जब आप पहले पर्सन को देखते हो, उन्हें अब्जॉर्ब करते हो, और फिर स्लोली स्माइल फ्लड करती है आपके फेस पे, वो कन्वे होता है कि तुम्हें देख के मैं स्पेशली खुश हुआ। ये सटल डिफरेंस है, लेकिन इम्पैक्ट मैसिव है। लाउंस इस टेक्निक को फ्लडिंग स्माइल कहती हैं। फ्लडिंग मतलब स्लोली आना, लाइक वाटर फ्लडिंग इन एरिया। बेसिकली प्रोसेस ये है, जब किसी से मिलो, पहले न्यूट्रल फेस रखो, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उनके फेस को देखो, उन्हें रिकॉग्नाइज करो, और फिर स्माइल आने दो स्लोली, नेचुरली, वार्मली। ये 1 सेकंड डिले मैजिक क्रिएट करता है, क्योंकि ब्रेन रजिस्टर करता है कि ये स्माइल मेरे लिए स्पेसिफिकली है। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, रवि है, एक सेल्स प्रोफेशनल।
वो क्लाइंट से मिलता है डेली और पहले वो इंस्टेंट स्माइल करता था रोबोटिक तरीके से। रिजल्ट्स एवरेज थे। फिर उसने फ्लडिंग स्माइल ट्राई की। अब जब क्लाइंट एंटर करता है, रवि पहले न्यूट्रल ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग। फिर क्लाइंट का फेस ऑब्जर्व करता है जैसे उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा हो, और फिर वार्म स्माइल स्लोली आती है, आपसे मिलके अच्छा लगा। इस स्मॉल चेंज से उसकी क्लाइंट रैपो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई, क्लोजिंग रेट बढ़ा क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बेटर हो गया। लोग फील करते हैं कि रवि जेन्युइनली उन्हें वैल्यू करता है। टेक्निकली जो हुआ वो सेम था, लेकिन इमोशनल कनेक्शन डिफरेंट था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्माइल तो स्माइल है, जल्दी हो या धीरे, लेकिन सच ये है कि टाइमिंग ऑफ स्माइल कन्वे करती है कि वो जेन्युइन है या फेक। ये डार्क साइकोलॉजी है कम्युनिकेशन की, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो एक्शन स्टेप क्या है? नेक्स्ट 24 आवर्स में जब भी किसी से मिलो, एक्सपेरिमेंट करो। पहले न्यूट्रल फेस, 1 सेकंड ऑब्जर्व करो उन्हें, फिर स्लो वार्म स्माइल आने दो। नोटिस करो कि दूसरा पर्सन कैसे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। कमेंट में लिखो फ्लडिंग स्माइल टेस्टेड जब आप ट्राई कर लो। चलो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। लेल लाउंस कहती हैं, योर आईज आर द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन योर बॉडी फॉर ह्यूमन कनेक्शन। अब आई कांटेक्ट तो सब जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गलत तरीके से करते हैं। या तो स्टेयर करते हैं, क्रीपी लगता है, या अवॉइड करते हैं, शिफ्टी लगता है, अनट्रस्टवर्दी लगता है। दोनों एक्सट्रीम प्रॉब्लमैटिक हैं। लाउंस एक बैलेंस टेक्निक इंट्रोड्यूस करती हैं, जिसको वो स्टिकी आईज कहती हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आईज पे फोकस्ड रहो, लेकिन उन्हें स्टेयर मत करो। और जब आप लुक अवे करो तो रिलक्टेंटली करो, जैसे आपका अटेंशन हटाना नहीं चाहता था लेकिन करना पड़ा। ये सटल सिग्नल कन्वे करता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो, मैं तुम्हारे साथ एंगेज्ड हूं। स्पेसिफिकली टेक्निक ये है, कॉन्वर्सेशन के दौरान 80% टाइम आई कांटेक्ट रखो, 20% टाइम नेचुरली लुक अवे। जब लुक अवे करो तो स्लोली करो, नॉट अब्रप्टली, और जब वापस देखो तो थोड़ा स्माइल के साथ देखो। ये पैटर्न कनेक्शन बिल्ड करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, अट्रैक्शन भी बिल्ड करता है। इंटरेस्टिंगली एक और एस्पेक्ट है, जब दूसरा पर्सन बोल रहा हो तब आपका आई कांटेक्ट इवन मोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम कन्वे कर रहे हो कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम इंपॉर्टेंट हो। ये सिंपल लेकिन मोस्ट पीपल मिस करते हैं। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। अनीता है, जॉब इंटरव्यू दे रही है। पहले वो नर्वस रहती थी, आई कांटेक्ट अवॉइड करती थी, टेबल देख लेती थी, इंटरव्यूअर की तरफ ओकेजनली देखती थी। रिजल्ट, इंटरव्यूअर्स को लगता था कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है या कुछ छुपा रही है, रिजेक्शंस मिलते थे। फिर उसने स्टिकी आईज प्रैक्टिस की। अब इंटरव्यू में वो इंटरव्यूअर की आईज में नेचुरली देखती है। जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, वो लिसन करते हुए आई कांटेक्ट रखती है। जब रिस्पॉन्ड करती है तब भी मोस्टली आई कांटेक्ट, और जब ओकेजनली लुक अवे करती है, नेचुरली करते हुए तो रिलक्टेंटली, स्लोली। इस सिंपल चेंज से उसका इंटरव्यू परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ। 2 इंटरव्यूज में 2 ऑफर्स मिले, क्योंकि वो अब कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी अपीयर करती है। सेम स्किल्स, सेम क्वालिफिकेशन, सिर्फ आई कांटेक्ट पैटर्न चेंज हुआ। रिसर्च के अकॉर्डिंग जॉब इंटरव्यूज में कैंडिडेट्स जो कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट रखते हैं, उन्हें 50% ज्यादा चांसेस मिलते हैं हायर होने के। ये पावरफुल स्टैटिस्टिक है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंटेंट मैटर्स मोस्ट, लेकिन सच ये है कि नॉन वर्बल क्यूज लाइक आई कांटेक्ट समटाइम्स मैटर इवन मोर। तो एक्शन स्टेप क्या है? नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो 80-20 रूल। 80% आई कांटेक्ट, 20% नेचुरल लुक अवे, और जब लुक अवे करो तो स्लोली करो, और वापस देखो तो स्माइल के साथ। ये ऑकवर्ड लगेगा इनिशियली, लेकिन प्रैक्टिस के साथ नेचुरल हो जाएगा। कमेंट में लिखो स्टिकी आईज एक्टिवेटेड अगर ये टेक्निक ट्राई करने वाले हो। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। लेल लाउंस एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑब्जर्व करती हैं जो नेचुरली करिज्मेटिक लोग अनकॉन्शियसली करते हैं। वो कहती है कि जब करिज्मेटिक लोग किसी से मिलते हैं तो वो अपना पूरा बॉडी अटेंशन उस पर्सन की तरफ टर्न करते हैं, जैसे एक बेबी टर्न करती है जब कोई नया पर्सन रूम में आता है। ये फुल बॉडी अटेंशन कन्वे करता है, तुम इंपॉर्टेंट हो, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ प्रेजेंट हो। लाउंज इस टेक्निक को द बिग बेबी पिवट कहती हैं। बेबी क्यों? क्योंकि बेबीज नेचुरली ये करते हैं, उनमें कोई फिल्टर नहीं होता। जब उन्हें कोई इंटरेस्टिंग लगता है तो वो पूरा बॉडी टर्न कर देते हैं वो पर्सन की तरफ, प्योर क्यूरियोसिटी, प्योर अटेंशन के साथ। अडल्ट्स में ये नेचुरल टेंडेंसी लॉस्ट हो जाती है। हम पार्शियल अटेंशन देते हैं, हम फिजिकली एक जगह होते हैं, मेंटली दूसरी जगह। हम फोन चेक करते हैं कॉन्वर्सेशन के दौरान, हम डोर की तरफ देखते हैं बात करते हुए। ये सब सिग्नल्स कन्वे करते हैं कि तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो।
टेक्निकली बिग बेबी पिवट ये है जब कोई तुमसे बात करे या जब तुम किसी से इंट्रोडक्शन के टाइम मिलो तो अपने शोल्डर्स टर्न करो उनकी तरफ, अपने फीट टर्न करो उनकी तरफ, अपना फुल बॉडी अटेंशन दो उन्हें। ये स्मॉल चेंज मैसिव इंपैक्ट क्रिएट करता है क्योंकि मोस्ट पीपल पार्शियल अटेंशन देते हैं और जब कोई फुल अटेंशन देता है वो स्टैंड आउट करता है। एक इंडियन एग्जांपल लेते हैं। मीरा है, नेटवर्किंग इवेंट पे है, किसी ने इंट्रोड्यूस किया कुणाल को। कुणाल बोला, मैं बैंगलोर में स्टार्टअप रन करता हूं एडटेक में। मीरा पहले क्या करती थी? अच्छा, इंटरेस्टिंग, फिर साइलेंस। अब क्या करती है? वो थ्रेड्स आइडेंटिफाई करती है। बैंगलोर थ्रेड पूछ सकती है, वहां कैसे है सीन। स्टार्टअप थ्रेड पूछ सकती है, जर्नी कैसी रही, चैलेंजेस क्या हैं। एडटेक थ्रेड पूछ सकती है, एजुकेशन में क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। उसने एडटेक थ्रेड पिक किया क्योंकि कुणाल की आईज लाइट अप हुई जब उसने एडटेक बोला। तो एडटेक में स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एजुकेशन में तो बहुत इश्यूज हैं। अब कुणाल एक्साइटेड है, अपना पैशन शेयर कर रहा है। कॉन्वर्सेशन 30 मिनट चल गई नेचुरल फ्लो में क्योंकि मीरा ने राइट थ्रेड पिक किया और कॉन्वर्सेशन वीव की। सेम मीरा, सेम कुणाल, सिर्फ कॉन्वर्सेशन टेक्निक डिफरेंट थी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्वर्सेशन स्किल नेचुरल टैलेंट है, लेकिन सच ये है कि कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग एक लर्नेबल टेक्निक है जो प्रैक्टिस से मास्टर होती है। तो एक्शन स्टेप क्या है? नेक्स्ट टाइम जब कोई तुमसे बात करे, कॉन्शियसली फोन नीचे रखो, बॉडी टर्न करो उनकी तरफ, फुल अटेंशन दो, इवन इफ सिर्फ 2 मिनट के लिए। नोटिस करो कि कॉन्वर्सेशन क्वालिटी कैसे चेंज होती है। कमेंट में लिखो फुल अटेंशन मोड अगर ये इंप्लीमेंट करने वाले हो। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस बुक से। ये वो टेक्निक है जो कॉन्वर्सेशन के सबसे ऑकवर्ड पार्ट को सॉल्व करती है, यानी स्मॉल टॉक और कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूटी। ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो कर लेते हैं, हाय, हाउ आर यू, मैं ठीक हूं, और फिर ऑकवर्ड साइलेंस क्योंकि आगे क्या बोले पता नहीं। ये कॉमन प्रॉब्लम है और लाउंज एक ब्रिलियंट सोल्यूशन देती हैं जिसको वो कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग कहती हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल लेकिन पावरफुल है। बेसिकली हर स्टेटमेंट में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो आप पिक कर सकते हो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए। एग्जाम्पल, कोई बोला, मैं वीकेंड पे गोवा गया था। इस एक स्टेटमेंट में कितने थ्रेड्स हैं? वीकेंड से पूछ सकते हो, तुम्हें वीकेंड्स पे ट्रैवल करना पसंद है क्या? गोवा से पूछ सकते हो, गोवा में कहाँ गए, क्या किया? था पास्ट टेंस से पूछ सकते हो, पहले भी गोवा गए हो या फर्स्ट टाइम था? एक स्टेटमेंट में 3 पोटेंशियल कॉन्वर्सेशंस हिडन है और मोस्ट पीपल कोई भी थ्रेड नहीं पिक करते। वो बस बोलते हैं अच्छा, नाइस, और कॉन्वर्सेशन एंड। सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशनलिस्ट्स क्या करते हैं? वो हर स्टेटमेंट में थ्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं और जो थ्रेड सबसे इंटरेस्टिंग है या जो दूसरे पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पिक करते हैं। इससे कॉन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो करती है, ऑकवर्ड साइलेंसेस अवॉइड होती हैं और दूसरा पर्सन फील करता है कि मैं जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहा हूं। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। मीरा है, नेटवर्किंग इवेंट पे है, किसी ने इंट्रोड्यूस किया कुणाल को। कुणाल बोला, मैं बैंगलोर में स्टार्टअप रन करता हूं एडटेक में। मीरा पहले क्या करती थी? अच्छा, इंटरेस्टिंग, फिर साइलेंस। अब क्या करती है? वो थ्रेड्स आइडेंटिफाई करती है। बैंगलोर थ्रेड पूछ सकती है, वहां कैसे है सीन। स्टार्टअप थ्रेड पूछ सकती है, जर्नी कैसी रही, चैलेंजेस क्या है। एडटेक थ्रेड पूछ सकती है, एजुकेशन में क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। उसने एडटेक थ्रेड पिक किया क्योंकि कुणाल की आईज लाइट अप हुई जब उसने एडटेक बोला। तो एडटेक में स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एजुकेशन में तो बहुत इश्यूज हैं। अब कुणाल एक्साइटेड है, अपना पैशन शेयर कर रहा है। कॉन्वर्सेशन 30 मिनट चल गई नेचुरल फ्लो में क्योंकि मीरा ने राइट थ्रेड पिक किया और कॉन्वर्सेशन वीव की। सेम मीरा, सेम कुणाल, सिर्फ कॉन्वर्सेशन टेक्निक डिफरेंट थी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्वर्सेशन स्किल नेचुरल टैलेंट है, लेकिन सच ये है कि कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग एक लर्नेबल टेक्निक है जो प्रैक्टिस से मास्टर होती है। तो एक्शन स्टेप क्या है? नेक्स्ट टाइम जब कोई तुमसे बात करे, कॉन्शियसली फोन नीचे रखो, बॉडी टर्न करो उनकी तरफ, फुल अटेंशन दो, इवन इफ सिर्फ 2 मिनट के लिए। नोटिस करो कि कॉन्वर्सेशन क्वालिटी कैसे चेंज होती है। कमेंट में लिखो फुल अटेंशन मोड अगर ये इंप्लीमेंट करने वाले हो। अब तक हमने दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट करें ये देखा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंस्टेंट रैपो कैसे बिल्ड करें। लेन लाउंज एक डिसेप्टिवली सिंपल टेक्निक शेयर करती हैं जो FBI नेगोशिएटर्स भी यूज करते हैं, जिसको वो पैरटिंग या एक्वेइंग कहती हैं। कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली सिंपल है। दूसरे पर्सन के लास्ट फ्यू वर्ड्स रिपीट करो, थोड़े डिफरेंट टोन में, क्वेश्चन की तरह। एग्जाम्पल, कोई बोला, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं जॉब से। नॉर्मल रिस्पॉन्स होता, अच्छा क्यों, क्या हुआ? पैरटिंग रिस्पॉन्स होगा, जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो। सटल डिफरेंस है लेकिन इम्पैक्ट मैसिव है, क्योंकि जब तुम उनके वर्ड्स रिपीट करते हो वो फील करते हैं कि ये एक्चुअली सुन रहा है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है, और नेचुरली वो एलैबोरेट करते हैं।
उन्हें पुश नहीं करना पड़ता। हाँ, एक्चुअली बॉस बहुत डिमांडिंग है, डेडलाइंस क्रेजी हैं। फिर तुम पैरेट कर सकते हो, डेडलाइंस क्रेजी हैं, और वो और खुल के बात करेंगे। ये टेक्निक रैपो बिल्ड करती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है, और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम्हें ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं पड़ता। तुम बस सुनो और कीवर्ड्स एको करो। ये FBI और थेरेपिस्ट्स जो वर्ल्ड के बेस्ट लिसनर्स हैं, उनकी सीक्रेट टेक्निक है। साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, जब तुम किसी के वर्ड्स एको करते हो तो उन्हें फील होता है कि वो हर्ड हैं, अंडरस्टूड हैं। ये बेसिक ह्यूमन नीड है जो मोस्ट पीपल फुलफिल नहीं करते। मोस्ट पीपल अपना रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, व्हाइल लिसनिंग वो एक्चुअली सुन नहीं रहे, वो वेट कर रहे हैं बोलने के लिए। पैरेटिंग फोर्सेस यू टू एक्चुअली लिसन और जेन्युइनली रिस्पॉन्ड। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। अजय है, HR में काम करता है। एम्प्लॉय राकेश उसके पास आया कंप्लेन करने। राकेश बोला, मुझे टीम में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। पहले अजय क्या करता था, देखो राकेश, तुम्हें भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। डिफेंसिव, स्टैंडर्ड HR रिस्पॉन्स। अब अजय क्या करता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। राकेश इलैबोरेट करता है, हाँ, मीटिंग्स में मेरी बात कट होती है, आइडियाज क्रेडिट नहीं मिलता। अजय फिर पैरेट करता है, आइडियाज का क्रेडिट नहीं मिलता। राकेश और डिटेल देता है, लास्ट वीक जो प्रेजेंटेशन थी वो एक्चुअली मेरी आइडिया थी, लेकिन शर्मा सर ने अपने नाम से प्रेजेंट की। अब अजय के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, रियल प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी क्लियर है, और सबसे इंपॉर्टेंट, राकेश फील करता है कि जेन्युइनली सुना गया। सेम सिचुएशन, कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम, सिर्फ पैरेटिंग टेक्निक यूज की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लिसनिंग में एक्टिव रिस्पॉन्सेज देने पड़ते हैं, लेकिन सच ये है कि समटाइम्स बेस्ट रिस्पॉन्स इज देयर ओन वर्ड्स एकोड बैक। तो एक्शन स्टेप क्या है, नेक्स्ट 3 कॉन्वर्सेशंस में कॉन्शियसली पैरेट करो, लास्ट फ्यू वर्ड्स रिपीट करो क्वेश्चन टोन में। नोटिस करो कि कॉन्वर्सेशन कैसे नेचुरली डीपर जाती है। कमेंट में लिखो पैरेट मोड ऑन अगर ये टेक्निक ट्राई करनी है। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। ये लास्ट टेक्निक सबसे पावरफुल है क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेशनशिप्स इंपैक्ट करती है, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में। लेल लाउंस कहती हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स एक आर्ट है और मोस्ट पीपल इसे कंप्लीटली रॉन्ग करते हैं। नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, नाइस शर्ट, यू लुक गुड, गुड जॉब। ये जेनेरिक है, फॉरगेटेबल है और समटाइम्स फेक भी लगते हैं। लाउंज इंट्रोड्यूस करती हैं कॉम्प्लीमेंट प्लस टेक्निक, जो कॉम्प्लीमेंट्स को मेमोरेबल और इंपैक्टफुल बनाती है। कॉन्सेप्ट ये है, जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट के बाद स्पेसिफिक डिटेल ऐड करो जो शोज कि तुमने जेन्युइनली नोटिस किया। इंस्टेड ऑफ नाइस शर्ट से नाइस शर्ट, द कलर रियली सूट्स यू, कहां से ली। इंस्टेड ऑफ गुड प्रेजेंटेशन से गुड प्रेजेंटेशन, स्पेशली दैट डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट बहुत क्लियर था। Instead of you look good, say you look good. That hairstyle really brings out your features. Specific detail convey करता है कि तुम actually paying attention थे, तुम randomly compliment नहीं दे रहे। ये make it genuine, make it memorable और make it impactful. साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ये है कि स्पेसिफिसिटी क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी। जब तुम स्पेसिफिक डिटेल देते हो, ब्रेन रजिस्टर करता है कि ये जेन्युइन ऑब्जर्वेशन है, जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं। इससे कॉम्प्लीमेंट का इम्पैक्ट 10x बढ़ जाता है। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। शालिनी है, ऑफिस में कोलीग। नेहा ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट होता गुड जॉब नेहा, फॉरगेटेबल है। शालिनी ने कॉम्प्लीमेंट प्लस यूज किया, नेहा अमेजिंग जॉब, स्पेशली वो क्लाइंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तेरे ने जो अप्रोच यूज की वो बहुत स्मूथ थी। एक्चुअली मुझे तो समझ नहीं आता था कि वो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, तेरी अप्रोच से सीखा मैंने। अब ये कॉम्प्लीमेंट नेहा कभी नहीं भूलेगी क्योंकि स्पेसिफिक है, डिटेल्ड है और शोज जेन्युइन ऑब्जर्वेशन। इससे नेहा के साथ शालिनी की रैपो स्ट्रेंथन हुई, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बेटर हुआ और नेहा फ्यूचर में शालिनी की हेल्प करने के लिए ज्यादा विलिंग है। सेम कॉम्प्लीमेंट, अपॉर्चुनिटी डिफरेंट, एग्जीक्यूशन डिफरेंट, रिजल्ट डिफरेंट। और एक मोर एडवांस्ड लेवल है कॉम्प्लीमेंट प्लस में, थर्ड पार्टी कॉम्प्लीमेंट। ये इवन मोर पावरफुल है। Instead of directly complimenting, you compliment them to someone else in their presence. तुम जानते हो नेहा की सबसे अच्छी बात क्या है? उसकी क्लाइंट हैंडलिंग। She really knows how to handle difficult situations. ये थर्ड पार्टी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट से 3x ज्यादा इंपैक्टफुल है क्योंकि तुम किसी और को बता रहे हो। मतलब ये जेन्युइनली तुम्हारी बिलीफ है, फेक नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लीमेंट देना सिंपल है, लेकिन सच ये है कि इंपैक्टफुल कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफिक डिटेल्स मांगती हैं जो जेन्युइन ऑब्जर्वेशन से आती हैं। तो एक्शन स्टेप क्या है? आज एक पर्सन को कॉम्प्लीमेंट प्लस दो, नोटिस करो उनके बारे में स्पेसिफिकली क्या अच्छा है और वो डिटेल ऐड करो कॉम्प्लीमेंट में। और अगर पॉसिबल हो तो थर्ड पार्टी कॉम्प्लीमेंट ट्राई करो, नोटिस करो कि रिस्पॉन्स कैसे डिफरेंट होता है। कमेंट में लिखो कॉम्प्लीमेंट प्लस गिवन जब ट्राई कर लो
और रोज एक लाइन खुद से बोलो, मैं जेन्युइनली लोगों को अप्रिशिएट करता हूं और वो फील भी करवाता हूं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट है जो तुम्हें नेचुरली बेटर कम्युनिकेटर बनाएगी। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला पॉइंट था फ्लडिंग स्माइल, जहां हमने सीखा कि इंस्टेंट स्माइल फेक लगती है, डिलेड स्लो स्माइल जेन्युइन लगती है और बेटर फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है। दूसरा पॉइंट था स्टिकी आईज, जहां हमने समझा कि 80-20 आई कॉन्टैक्ट रूल क्या है और रिलक्टेंट लुक अवे कनेक्शन कैसे बिल्ड करता है। तीसरा पॉइंट था बिग बेबी पिवट, जहां हमने देखा कि फुल बॉडी अटेंशन देना कैसे लोगों को स्पेशल फील करवाता है। चौथा पॉइंट था कॉन्वर्जेशन थ्रेडिंग, जहां हमने सीखा कि हर स्टेटमेंट में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो पिक करके कॉन्वर्जेशन नेचुरली फ्लो करती है। पांचवा पॉइंट था पैरटिंग, जहां हमने जाना कि दूसरों के वर्ड्स एको करना इंस्टेंट रैपो कैसे बिल्ड करता है। और छठा पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट प्लस, जहां हमने सीखा कि स्पेसिफिक डिटेल्स ऐड करना कॉम्प्लीमेंट्स को मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल कैसे बनाता है। अगर आप सिर्फ 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो तो धीरे धीरे आपका पूरा सोशल और प्रोफेशनल लाइफ चेंज होने लगता है। पहला रूल, जेन्युइनली ऑब्जर्व करो लोगों को, उन्हें देखो, सुनो, उनके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स नोटिस करो। दूसरा रूल, अटेंशन तुम्हारी सबसे बड़ी गिफ्ट है जो तुम किसी को दे सकते हो। फुल अटेंशन, प्रेजेंट अटेंशन, ये किसी भी टेक्निक से ज्यादा पावरफुल है। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, एक प्रोफेशनल नहीं हो, एक इंट्रोवर्ट नहीं हो, आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। और मेन कैरेक्टर वो होता है जो रूम में एंटर करता है और एनर्जी चेंज होती है। हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें यही सिखाती है कि कम्युनिकेशन एक लर्नेबल स्किल है और स्मॉल टेक्निक्स कंसिस्टेंटली यूज करने से बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। अब आपसे मेरी 3 चीजें। पहली, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? फ्लडिंग स्माइल, स्टिकी आईज, बिग बेबी पिवट, कॉन्वर्जेशन थ्रेडिंग, पैरटिंग या कॉम्प्लीमेंट प्लस? मुझे जेन्युइनली जानना है कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। दूसरी चीज, आपकी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन चैलेंज क्या है? पार्टीज में ऑकवर्ड फील करना, कॉन्वर्जेशंस में साइलेंस, ऑफिस में वॉइस नहीं उठाना या कुछ और? कमेंट में शेयर करो, मैं स्पेसिफिकली उस चैलेंज पे कंटेंट बना सकता हूं। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? मैं अपकमिंग वीडियोस प्लान कर रहा हूं। कुछ ऑप्शंस हैं: डार्क साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हिंदी समरी, बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बचें। कमेंट में लिखो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो प्लान करता हूं। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये तो कम्युनिकेशन गैप हो गया। आपने मुझे इतना टाइम दिया, 25 मिनट, लेकिन लाइक बटन नहीं दबाया। ये वन साइडेड रिलेशनशिप हो गई। तो इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में अपना फेवरेट पॉइंट लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो सोशली ऑकवर्ड फील करते हैं, कॉन्वर्जेशंस में स्ट्रगल करते हैं, जो कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं। इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इस नॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत में है। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AIRN चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में रियल इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। ये वो नॉलेज है जो स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। ये वो नॉलेज है जो डायरेक्टली तुम्हारी लाइफ चेंज करती है और हम इसे फ्री में एक्सेसिबल बना रहे हैं आपके लिए। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स पे पैसे खर्च करते हो, Amazon प्राइम पे पैसे खर्च करते हो, Spotify पे पैसे खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, फ्री है। नेक्स्ट वीडियो सजेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, डार्क साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन, जहां हम समझेंगे कि लोग तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करते हैं कॉन्वर्जेशंस में और तुम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। या फिर द आर्ट ऑफ सेडक्शन हिंदी समरी देखो, जहां हम अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस के डीपर साइकोलॉजी समझेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। लास्ट लाइन जो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो से लेके जाओ वो ये है, कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, कम्युनिकेशन अटेंशन है, ऑब्जर्वेशन है, जेन्युइन इंटरेस्ट है। ये स्किल्स कोई भी डेवलप कर सकता है, इंट्रोवर्ट भी, एक्सट्रोवर्ट भी। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और राइट टेक्निक्स चाहिए जो आज आपने सीखी। ये था AIRN। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम वो पर्सन बन सकते हो जिसको लोग सुनना चाहते हैं, जिससे लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है, अब कम्युनिकेट करो कॉन्फिडेंटली।